साथियों 2026 में भर्तियां एक आ रही है तो दूसरी आने को पहले से ही तैयार रहती है। वो के लिए मैन पावर सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। जो ये वैकेंसी आने वाली है इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। और सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जब इस तरह हेलो बच्चों, दिस साइड एमडी सैनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों 2026 में भर्तियां एक आ रही है तो दूसरी आने को पहले से ही तैयार रहती है। वो चली जाती तो फिर तीसरे आने को तैयार रहती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपने डीएसएसबी के अंडर में जो वैकेंसी है उसके लिए आने वाली है। तो एक और नए हॉस्पिटल भिक्षु आचार्य भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए है, जो उस हॉस्पिटल के लिए मैन पावर सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। जो ये वैकेंसी आने वाली है वो आएगी डीएसएसबी बोर्ड के अंडर। तो अभी कुछ मतलब पिछले साल ही तो डीएसएसबी का वैकेंसी हुआ था और इस साल फिर से एक और नया सैंक्शन लेटर अपने सामने है, यानी कि एक और वैकेंसी आ सकती है। फिर से आपको डीएसएसबी दिल्ली में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। और सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जब इस तरह का सैंक्शन लेटर आता है। जो नए नए बच्चे हैं, जो बिगिनर्स है, वो जानना चाहते हैं कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी, कैसे आएगी, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है कि नहीं है, मैं जीएनएम हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मैं अगर दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है मेरे को तो मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी, या फिर इसमें जो वैकेंसी होगी उसमें पोस्टिंग दिल्ली के बाहर तो नहीं मिलेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब तक होगा, भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है अगर आप डीएसएसबी में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देखे हुए हो तो। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें और उस बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहे। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं सर, नर्सिंग स्टाफ में नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट सैंक्शन हुई है, डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, और जो मेनली जिसकी अपन तैयारी करते हैं बिगिनर्स, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो या जीएनएम हो, तो उनके लिए जो पोस्ट सैंक्शन हुई है नर्सिंग ऑफिसर के लिए 355 पोस्ट लेवल 7 में बता दूं दिल्ली में है, जो अच्छा खासा एचआरए मिलता है। और यहाँ पर आपकी सैलरी है जो डायरेक्ट ही सर कितनी रहेगी, यहाँ पर सैलरी डायरेक्ट का मतलब हो गया यार कि फर्स्ट मंथ से ही सैलरी कितनी रहेगी, कितने जीरो लगा दिए मैंने, 1 2 3 4 5, हाँ 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। कहां पर, डीएसएसबी में, अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलती है। अगर इस हॉस्पिटल में क्या है, आचार्य श्री भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग होती है तो ओके। चलो ये सैलरी की बात हो गई। इसके अलावा देखो अदर पैरामेडिकल स्टाफ की भी जो पोस्ट सैंक्शन हुई है ये अपन तैयारी करवाते नहीं, तो ये पोस्ट सामने आपके सामने। ठीक है, मेनली अपन बात करते हैं स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की। जो आपके मन में सवाल भी खड़े हुए हैं ना कि सर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस कब से शुरू होगा, सर पोस्टिंग दिल्ली में ही मिलेगा या ऑल इंडिया में मिलेगा, एग्जाम कौन सी सिटी लोकेशन में, इन सारे सवालों के 1 बाय 1 अपन जवाब ढूंढते हैं। पहली बात तो एप्लीकेशन प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा मतलब देखिएगा डीएसएसबी का अभी जो पुराना रिक्रूटमेंट है उसमें भी हो सकता है कि बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग रहे। तो अभी मैं बता दूं क्लियरली इसका रिक्रूटमेंट आने में कम से कम आप यूं मानकर चलो 6 महीने का समय लग जाएगा। आपका जून जुलाई से पहले तो इसका रिक्रूटमेंट आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी में इसका कैलेंडर आ चुका, कैलेंडर में अभी ये पोस्टें नहीं है। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी ये सैंक्शन हुई है तो तुरंत वैकेंसी आ जाएगी। यहाँ तैयारी पहले की जाती है, आपको 6 महीने का समय भी मिलना चाहिए। जो दिल्ली में जो डोमिसाइल रखते हैं बच्चे जिनको दिल्ली में ही जॉब करनी है, तो वो अच्छा समय लेकर इसकी तैयारी कर सकता है, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होगा और सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सर पोस्टिंग दिल्ली में ही मिलेगी, दिल्ली के बाहर नहीं मिलेगी। एग्जाम कौन सी सिटी में आएगा, एग्जाम डीएसएसबी का ऑल इंडिया में भी आता है और मे भी दिल्ली में भी दे सकता है। जहां तक लास्ट टाइम दिल्ली में ही सेंटर आया था डीएसएसबी का, दिल्ली के बाहर नहीं आता है ना, तो ये ध्यान रखें आप। इसका मेरे को एग्जैक्टली क्लियर याद नहीं आ रहा अभी। क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, जीएनएम होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या विदाउट एक्सपीरियंस, जीएनएम वालों के साथ में शायद 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी बाकी जीएनएम भी इसमें एलिजिबल है और बीएससी नर्सिंग भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते आप अप्लाई। डीएसएसबी के ऑल पीवाईक्यूज, देखो डीएसएसबी के अब तक पेपर कहाँ कितने हो चुके, पीवाईक्यूज की पीडीएफ और बुक। डीएसएसबी के अब तक जो पेपर बात कर रहा हूँ मैं, एक तो 2019 2024, इन दोनों के मिलाकर ही लगभग 15 प्लस पेपर आपको है जो डीएसएसबी के हो चुके हैं, है ना। तो वो पीवाईक्यूज आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे सॉल्विड, और बुक में चाहिए तो लगभग 15 तो नहीं, लगभग 8 से 7-8 पेपर इस बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे पेपर देने पर बुक की साइज ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। विथ सॉल्यूशन और आंसर के साथ में आपको इस बुक में मिशन ओल्ड पेपर के न्यू एडिशन में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी 2019-24 से पहले भी डीएसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं, वो पेपर आपको बुक में भी मिल जाएंगे और ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे क्या सवाल है आपका, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? सिर्फ रिटर्न एग्जाम? बिल्कुल रिटर्न एग्जाम ही होगा। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आने में भी टाइम लगेगा। क्या ये पोस्ट परमानेंट है? बिल्कुल परमानेंट है। एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयारी कैसे करें, ये सवाल है। जो बिगिनर्स है, जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही जरूरी ये सवाल है। और देखो हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग होती है, मैंने एक वीडियो में भी लास्ट टाइम पीजीआई की बताई थी, नोट सेट की अलग होती है, तो डेफिनेटली डीएसएसबी की भी है जो अलग आपकी स्ट्रेटेजी होगी ना। डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी है जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सर सिलेबस है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं और डीएसएसबी का, तो डीएसएसबी का सिलेबस बहुत अलग है सभी एग्जाम से। अगर आप नोट शीट की तैयारी कर रहे हो तो आप डीएसएसबी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, है ना। डीएसएसबी और नोट शीट में जमीन आसमान का फर्क है सिलेबस में। जो पिछला एग्जाम हुआ था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन तो है, जो 100 एमसीक्यूज वो आएंगे सर नर्सिंग सिलेबस से, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं नॉन नर्सिंग से। क्या बात कर रहा हूं मैं, ये टोटल मिलाकर होते हैं 200 एमसीक्यूज। इस डेट क्लियर? 200 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर पेपर में देखने को मिलेंगे। अब ये जो नॉन नर्सिंग है, यहाँ पर आपका मैथ भी होता है, मैथ्स और रीजनिंग होता है, ठीक है। ये होंगे आपके 20 एमसीक्यूज होंगे सर, बिल्कुल होंगे। दूसरा हो गया आपका जीके हो गया सर, ये हो गए 20 एमसीक्यूज, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका इंग्लिश, इसमें आपके 20 एमसीक्यूज, ठीक है। अब चौथा हो गया आपका, इसमें हो गया हिंदी, इसके आपके 20 एमसीक्यूज, ओके। अब जो पांचवा जो इसमें सिलेबस आता है वो होता है आपका हिंदी इंग्लिश जीके मैथ, और एक और सिलेबस आएगा आपका, हो सकता है कि रीजनिंग है जो इंग्लिश हिंदी जीके, रीजनिंग इसमें अलग ही रहता है, यानी कि रीजनिंग इसमें अलग ही रहता है, वो हो गया आपका 20 एमसीक्यूज, यानी कि टोटल आपके नॉन नर्सिंग के 100 एमसीक्यूज रहेंगे। इस तरह से आपका सिलेबस है जो इसमें डीएसएसबी में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके 3 4 2 4 5 है, ठीक है। अब ये देखना डीएसएसबी में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो इन 100 नंबर को अच्छे से कवर कर लेते हैं, यानी कि नॉन नर्सिंग पर जिनकी अच्छी कमांड होती है, मैक्सिमम उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। आपको भी अगर नॉन नर्सिंग सिलेबस पर कमांड करनी है तो आपको इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से देखना पड़ेगा। नर्सिंग के तो जो क्वेश्चंस है वन लाइनर ज्यादातर आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी लास्ट डीएसएसबी एग्जाम में देखने को मिले थे। अगर मैं नर्सिंग सिलेबस की बात करूं तो आपको देखो आईबीक्यूज देखने पड़ेंगे, आईबीक्यूज कम से कम 10 आईबीक्यूज आपको एवरी पेपर में आपको देखने को मिला था, है ना। इसके अलावा इसके पीवाईक्यूज देखने हैं, पीवाईक्यूज कौन से डीएसएसबी के, स्पेशली पीवाईक्यूज अदर जितने भी एग्जाम्स हुए सभी के पीवाईक्यूज पढ़ना पड़ेगा, तो वहां से आपका पेपर कवर हो जाएगा। और मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कोई भी डेली लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी थ्योरी तो आपको पढ़ते हुए चलना ही चलना, थ्योरी तो सभी एग्जाम्स के लिए यूनिवर्सल है ना। लेकिन पीवाईक्यू जरूर लगाना, पीवाईक्यू के साथ साथ में आपको इन सब्जेक्ट्स जो नॉन नर्सिंग के हैं इनको अच्छे से कवर करना है। और इनके लिए देखो एक ही बुक छोटी सी, जितना सिलेबस होता है इससे कवर हो जाता है नॉन नर्सिंग का, मैथ रीजनिंग जीके हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस सबका, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा वो डिटेल में जाना ही पड़ेगा, इतना वेटेज है
तो इन डेप्थ देखो, लिमिटेड बुक है 250-300 पेज की है, तो हो सकता है 5 सब्जेक्ट को कवर कर रखा है, तो ब्रीफली होगा। तो इन डेप्थ पढ़ने के लिए आप कहीं भी अदर सोर्सेज से और अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इस बुक से भी आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है नॉन नर्सिंग के लिए, है ना। और बाकी डीएसएसबी के पीवाईक्यूज के लिए मिशन ओल्ड पेपर हो गया, और थ्योरी के लिए मिशन परिचारिका बुक जो हो गया। तो तीनों बुक का आप कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जो ऑर्डर करने के लिए आप वेबसाइट विजिट करें हमारी missionaipublication.com, या फिर आप जो ऐप से भी डाउनलोड करके ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या है कि अगर आप 5 जनवरी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता दूं आपको स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी। चाहे कोर्सेज हो, ऑनलाइन कोर्स भी आप जो रिकॉर्डेड ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर बुक्स हो, या फिर चैंपियन डेली लाइव टेस्ट सीरीज, अच्छी खासा डिस्काउंट मिल रहा है आपको। 20% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर सभी में। ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, मिशन 2026। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। प्रिपरेशन आपको अभी से शुरुआत कर दोगे तो 4-5 महीने में जैसे ही वैकेंसी आएगी, और अभी आपको नॉन नर्सिंग साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब तो हर एग्जाम में नॉन नर्सिंग का वेटेज अच्छे खासा आने वाला लगा है, तो आप नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को साइड में नहीं कर सकते, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर भी क्यूरी रहे तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पर हमारा स्टाफ, डेडिकेटेड स्टाफ बैठा हुआ आपका रिप्लाई देने के लिए, यहाँ पर क्यूरी कर सकते हैं। या फिर जो कमेंट सेक्शन में कमेंट बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको और कोई क्या गाइडेंस चाहिए, तो हम वो भी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।